नमस्कार दोस्तों। आज जो है हमारे पड़ोसी ये जो है नेपाल में जो आपने देखा होगा सत्ता परिवर्तन, यानी कि वहाँ पे जेएनके आंदोलन हुआ और वहाँ पे जो है सत्ता परिवर्तन हुआ। यहाँ पे नए पीएम आए हैं बालेन शाह, जिन्होंने इस तरीके से यानी फिल्मी स्टाइल में काम कर रहे हैं दोस्तों। उसके बारे में हमारे साथ दो गेस्ट मौजूद हैं, आज उसी पे चर्चा होगा इस वीडियो में दोस्तों। हमारे साथ सविंदर सर मौजूद है। सर आपका नाम? गोविंद। तो सर आपका क्या विचार है, मैंने जो नेपाल में जो पीएम नए बने हैं, मैंने फिल्मी स्टाइल में काम कर रहे हैं, पूरा स्कूल प्राइवेट था उसे सरकारी बना दिया है, क्या आप? देखिए, ये तो बहुत बड़ा कदम है और ऐसा काम कोई यूथ पीएम ही कर सकता है कि पूरा कर सकते हैं कि गाड़ी की सर्विस कर दो, तो उसी तरह पूरा देश का ही सर्विस कर दिया जी। क्योंकि देश किस पे चलती है? तो शिक्षा पे चलती है। और जो ऊंच नीच की मेन भावना पैदा होती है वो किससे पैदा होती है? शिक्षा से। शिक्षा से कैसे होती है बताऊं मैं आपको। क्यों? हमारे देश का एक सिस्टम है कि गरीब के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, अमीर के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे। बड़ा दुर्भाग्य है, आपको एक अच्छी बात बताऊं, बहुत बड़ी दुर्भाग्य है कि जिसकी सैलरी 1 लाख है, उस 1 लाख वाले आदमी को अपने स्कूल पर विश्वास नहीं है और वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल पढ़ा रहा, जहां उस टीचर को बस 10,000 मिल रहा। और समझ सकते हो कि और जो टीचर प्राइवेट के जिसको 10,000 मिल रहा, वो अपने बच्चों को उन टीचरों के पास भेज रहे हैं जिनकी सैलरी 1 लाख रुपया है। जबकि आप समझ सकते हो प्राइवेट स्कूल से सरकारी स्कूल बहुत बेहतर होना चाहिए, चाहे सैलरी ले लो चाहे सरकार का मापदंड ले लो, लेकिन उल्टा चल रहा। ये बालेन शाह जो नेपाल के पीएम है, इन्होंने इसको पूरी सर्विस कर दिया कि प्राइवेट स्कूल को बंद कर दिया। अब इस प्राइवेट स्कूल का बंद का मतलब क्या होगा कि अब सब बराबर हो गए, चाहे गरीब के बच्चे हो, चाहे अमीर के, चाहे इसके, चाहे प्यून के, चाहे किसी जाति के, चाहे किसी जाति के, ये कोई मैटर नहीं रखा। अब सबको आपको प्राइवेट में रहना है। तो सर आपको क्या लग रहा है जो नेपाल में परिवर्तन हो रहा है उस पर कुछ बताइए। हमारे भारत में वो चीज लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं, जिस प्रकार से नेपाल के अंदर जो अभी पीएम जो बने नए, उन्होंने जो प्रक्रिया जो अपनाई है और इतनी फास्ट प्रक्रिया अपनाई है कि हमको, जैसे हमारे यहाँ योगी जी हैं जो ना यूपी को एकदम सत्ते में ले लिया, देश विदेश में सब जगह नाम है योगी जी का, और सब चाहते हैं कि हम योगी जैसे बने। तो ये तो योगी से भी फास्ट निकले। कहने का ये है कि उन्होंने शिक्षा जगत में, क्योंकि अगर हमारी शिक्षा बढ़िया होगी, पढ़ाई बढ़िया है, एजुकेशन जैसे बढ़िया होगी, सतर्क पर होगी, उसी हिसाब से बच्चे आगे काम करते हैं, क्राइम खत्म होगा, अच्छे अच्छे ऊंचे पद पे जाएंगे और सोच बढ़िया बढ़ती है। इससे जो है, जब सोच बढ़िया होगी तो देश बढ़िया काम करेगा। ठीक है, जहाँ पे अगर पढ़ाई का कुछ नहीं सत्र गिरेगा तो वहाँ पूरा बजट ही गिर जाता है सरकार का। तो बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं और हम इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और सर आप कुछ बच्चे के लिए बताइए। नहीं, देखिए, ये जो बच्चों के बारे में मैं तो इतना कहूँगा कि अगर सरकार इस तरह से एक्शन ले तो शायद बच्चे भी आत्मनिर्भर बनेंगे और एक लोग के अंदर एक समान रहने की भावना भी आएगी और कभी छोटे बच्चों को यह फीलिंग नहीं होगी कि शायद हम छोटे परिवार से अर्थात गरीब परिवार से हैं। इस तरह की फीलिंग्स तो नहीं आएगी और इससे एक समान रूप से आगे बढ़ने का एक मौका मिलेगा कि और एक समान स्पोर्ट्स हो, चाहे पढ़ाई हो, पढ़ाई की किताबों के ऊपर भी बहुत बड़ी एक दुनिया है जहाँ बच्चे लगातार प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स का फील्ड हो, चाहे वो एक आर्ट का फील्ड हो, तमाम फील्ड हो। तो सरकार को इस तरह से एक्शन लेने की जरूरत है। चूंकि देखिए, नेपाल और भारत में बहुत बड़ा फर्क है, चाहे पॉपुलेशन को ले लो, चाहे ज्योग्राफिकल कंडीशन ले लो, लेकिन मैं नहीं कह सकता हूँ कि इतना बड़ा एक्शन हमारे देश में तुरंत हो सकता है, लेकिन इस पर कुछ विचार करके थोड़ा थोड़ा सिस्टम को ठीक किया जा सकता है कि जो ये प्राइवेट स्कूल में लूटामारी चल रही है उस पर ध्यान दिया जाता है। और सबसे बड़ी चीज है कि प्राइवेट स्कूल में सबसे बड़ी बात आपको बताऊं ना कि लड़का 8वीं तक तो फर्स्ट पास हो जाता है और जैसे 9th में जाता है लड़का फेल हो जाता है। यह बात समझ में किसी को नहीं आता। 5वीं तक किसी प्राइवेट स्कूल में आपका लड़का कैसे है तो हर सब्जेक्ट में 90%, 95% आ रहे हैं और 6ठी में जाते ही अचानक डाउन मार जाता है। तो ये सब चीजें कुछ समझ के परे रहा। तो इस पे निश्चित तौर पर प्राइवेट स्कूल एफिलिएटेड तो गवर्नमेंट है, तो
तो गवर्नमेंट को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। जैसा बालिन शाह ने एक एग्जाम्पल दिया, तो उस उदाहरण के तहत भारत में भी कुछ हद तक इस पर इम्प्लीमेंट धीरे धीरे होगा। हाँ, टाइम लगेगा थोड़ा, हाँ, लेकिन हो सकता है। तो दोस्तों, नेपाल के जो पीएम जो काम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, आपका क्या राय विचार है दोस्तों? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्या वो जो नियम जो है नेपाल में लागू है, क्या भारत में संभव है या नहीं दोस्तों? कमेंट में बताइएगा। फिर मिलेंगे के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।